तहरीक इंसाफ की सियासी चाल पर हुकूमत का जवाबी वार। स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के 33 और अवामी मुस्लिम लीग के 2 MNAs शामिल। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ खटक, असद कैसर, हमाद अजहर, मुराद सईद, शेख रशीद, आमिर डोगर, शफकत महमूद, शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अली जैदी, अली नवाज, गुलाम सरवर और नूरुल हक कादरी अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब आलिया मलिक, कमल शोजब और जरताज गुल का इस्तीफा भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर कौमी असम्बली से तमाम 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा। 35 अरकान को डी नोटिफाई करना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत करार देती। सारे अमल का मकसद जाली हिज़्ब इख्तिलाफ को बेनकाब करना था। सिर्फ 35 इस्तीफे कबूल करना भी स्पीकर का दोहरा मयार है। PTI रहनुमा का मौक़िफ़। लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं और उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा इन 3 ओहदों के लिए। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही। इस्तीफ़ों की मंजूरी से पहले तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के लिए 3 शराइत। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ सामने आने के चंद मिनट बाद ही स्पीकर का नहले पे दहला। PTI की शराइत धरी की धरी रह गई। कौन बनेगा पंजाब का निगरान वज़ीर आला? मुशावरती अमल आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म का आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात से राबता। बड़े सूबे के बड़े ओहदे के लिए मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम तजवीज़ कर दिए। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही के भेजे गए नामों पर भी आमादगी का इशारा। परवेज़ इलाही निगरान वज़ीर आला के लिए मौजूद नाम पर इत्तेफाक के लिए पुरुमीद। किसी एक के इनकार से फ़र्क नहीं पड़ता। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुजव्वज़ा नामों में से भी ख्वाजा सईद ने इनकार किया। वज़ीर आला का मौक़िफ़। काफ़ली के तहरीक इंसाफ ने जम होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। पार्टी में मुशावरत की तस्दीक। पंजाब में निगरान वज़ीर के नाम पर इत्तेफाक के लिए आज रात तक की डेडलाइन। मामला खुशअस्लूबी से हल होने का इम्कान। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हतमी फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन 2 रोज में फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी आज रात 12 बजे से कबल गवर्नर को भेजे जाने का इम्कान। वज़ीर आला को अपोजिशन को सरप्राइज देने का ऐलान। अपोजिशन लीडर की जानिब से राबतों का दावा भी मुस्तरद कर दिया। बेबुनियाद और झूठे बयानात से कोई फ़ायदा नहीं होगा। महमूद खान का इंतबाह। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने सीनियर पार्टी क़यादत को लंदन तलब कर लिया। पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह हंगामी तौर पर कल दोपहर 2 बजे उड़ान भरेंगे। पंजाब असेंबली की तहलील रुकवाने में नाकामी, सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात और आम इंतख़ाबात की तैयारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वतन वापसी पर लाहे अमल तय किया जाएगा। कौन बनेगा सबसे बड़े शहर का मेयर? जोड़ तोड़ शुरू, सियासी राबतों में भी तेजी। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात का ऐलान। जमात इस्लामी ने मिल बैठने के लिए मुबैना मुतनाज़ा नताइज में तब्दीली की शर्त लगा दी। PTI मेयर के ओहदे के लिए हाफिज नईमुर रहमान की गैर मशरूत हिमायत पर तैयार। कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं और अगर मेयर किसी को बनाने का हक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने वालों को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का मशवरा। सिंध का बल्दियाती मार्का तारीख के पुरअमन तरीन इंतखाबात करार दे दिए। जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख के, ये सबने देखे, आपके कैमरे ने देखे। मेरे ख्याल में बहुत सारे DROs ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आए किसी तरह। MQM का हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मिलकर धांधली करने का इल्ज़ाम। वसीम अख्तर ने बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का किरदार सिया धब्बा करार दे दिया। हल्काबंदियाँ दुरुस्त होती तो पीपल्स पार्टी 25 सीटें भी न जीत सकती। मुत्तहदा रहनुमा का मौक़िफ़। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। जिला गरबी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। सिराजुल हक की क़यादत में पेशावर में रैली। लाहौर में इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। इस्लामाबाद में कारकुनान की नारेबाजी। मुल्तान रहीम यार खान समेत कई शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर इमरान खान भी बरहम। सूबाई क़यादत को लाहौर तलब कर लिया।
जमात इस्लामी से इत्तेहाद के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ सबको पता है। कई मुकामात पर वोट ज़्यादा और फॉर्म्स पर कम लिखे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी का इल्ज़ाम, नताइज चैलेंज करने पर 65 नशिस्तें मिलने का दावा कर दिया। हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। सबसे ज्यादा 94 सीटें जीत ली। तहरीक इंसाफ 39 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। ठट्टा और सजावल में जियालों का क्लीन स्वीप। खबरें हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट वापस जा रही है। ऐसा हुआ तो क्या हुकूमत उनके साथ मिलकर बैठेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नैब तरामीम केस में हुकूमती वकील से मुकालमा। क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट को भेज दें? चीफ जस्टिस का सवाल। मौक्किल से मशवरा करूंगा, मखदूम अली खान का जवाब। मजीद समाअत कल दिन 1 बजे तक मुलतवी। पंजाब असेंबली की तहलील और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मुमकिना तहलील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। असेंबली तहलील की कोई वजह बयान की गई, ना ही किसी किस्म का अवामी रेफरेंडम करवाया गया। असेंबली की तहलील अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तहलील की समरी कलअदम करार दी जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की भारत को संजीदा मुज़ाकरात की पेशकश। माजी से सबक सीखा है, जंग ने हमेशा दोनों ममालिक के अवाम को नुकसान पहुँचाया। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और मसाइल को हल करे। शहबाज शरीफ का रब टीवी को इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम रोकने और वादी की मुतनाज़ा हैसियत बहाल करने का मुतालबा। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। झूठा केस बनाने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कमेटी ने वजारत इंसदाद मुनशियात से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी असम्बली में सहाबा, अहले बैत और महातिल मोमिनीन की तौहीन पर सज़ा बढ़ाने का बिल मंजूर। तौहीन की कम से कम सज़ा 10 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद तजवीज़। हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्क ने तरक्की करनी है तो गैस की कीमतें हर सूरत बढ़ाना होंगी। वज़ीर मुमलिकत तवानाई मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तवानाई बहरान मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का मिशन। रूसी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। रूस से तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। गैस पाइपलाइन भी एजेंडे में शामिल। मुल्क की मईशत मुसलसल जमूद का शिकार। सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में मजीद 5.19% कमी। टेक्सटाइल शुबे में 12.25, फार्मास्यूटिकल शुबे में 23% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट शदीद तरीन मंदी की लपेट में। 100 इंडेक्स में 1365 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 38,400 पॉइंट्स पर आ गया। 2 रोज़ में 1982 पॉइंट्स गिर गए। सरमायाकारों के 2 खरब 90 अरब रुपए डूब गए। 2 रोज़ में मार्केट की मजमूई कैपिटलाइजेशन 64 खरब 24 अरब रुपए से कम होकर 61 खरब 34 अरब रुपए पर आ गई। अद्वियात की किल्लत के बायस लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में गुर्दों की पेवंदकारी रुक गई। नए साल के पहले 2 हफ्तों में किडनी ट्रांसप्लांट का एक भी ऑपरेशन नहीं हो सका। मखसूस इंजेक्शन न मिलने के बाद सूरत हाल पैदा हुई। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सेहत सहूलत कार्ड के तहत इलाज मुअत्तल। पिम्स अस्पताल को मेडिकल आलात और अद्वियात फराहम करने वाली कंपनी ने अदम अदायगी पर सप्लाई रोक दी। रकम की अदायगी तक सेहत सहूलत कार्ड के तहत इलाज मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया का मौक़िफ़। उसको ज़रा चांस दे दो और थोड़ा सा उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो। उसकी पर्सनल लाइफ का पीछा छोड़ दो। लेट्स सपोर्ट द गाय। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। ही इज अ ड्रीम टू वॉच। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने की हिमायत कर दी। बाबर आजम को मुश्किल वक्त में सपोर्ट और निजी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पूरी उम्मीद है बाबर आजम 2-3 साल में अच्छे कप्तान बन जाएंगे। वसीम अकरम की डॉम न्यूज़ के प्रोग्राम रीप्ले प्रोग्राम में गुफ्तगू। टीमें आगे होके चली गई हैं पाकिस्तान से और बड़ी खुश होके गई हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड बोस। आई थिंक एक हेल्दी इन्वायरमेंट में क्रिकेट होनी चाहिए। आई होप कि इंशाल्लाह चीज़ें जल्द चेंज होंगी। अजहर अली पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान में तमाम बड़ी टीम्स आकर खेल चुकी हैं। अब किसी के पास पाकिस्तान न आने का कोई जवाब नहीं। साबिक कप्तान का इजहार ख्याल। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान का इंग्लैंड में काउंटी क्लब के साथ 1 साला मुआहिदा। शादाब रवां साल T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। ऑलराउंडर काउंटी टीम को पूरे सीजन के लिए दस्तयाब होंगे। कराची वाले हो जाएं होशियार। 21 से 22 जनवरी तक सर्दी की नई लहर की पेशगोई। कल से मौजूदा लहर की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। ज़ियारत में -8 और क्वेटा में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।